अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, राइट। तो उससे पहले 2.5 को करने से पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिटी बेस हैं। जो क्वेश्चन है जितने भी वो फॉर्मूला बेस हैं। तो फॉर्मूला आई होप आपको याद होंगे, एक बार हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। आपने 8th क्लास से फॉर्मूले पढ़े हैं, देखो 1 2 3 4 ये फॉर्मूले आपने 8th क्लास से पढ़े हैं। यहाँ से नीचे थोड़ा सा 9th का है और 10th में भी वो काम आएगा। तो सबसे पहले हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं इसको? a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। बेटा या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों सेम बात है। क्योंकि कुछ बच्चों को पहले से ही अपना एक सिद्धांत पता है कि नहीं ये 2ab बीच में आएगा, क्योंकि 6th 7th 8th में उनको रट्टाफिकेशन करा दिया जाता है। तो हम या तो इसको पीछे लिख दें, आगे लिख दें, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से जब हमारा a माइनस बी का आएगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab आएगा। इन दोनों में डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। क्लियर है? अब हमारा होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये गलती से लग गया यहाँ पे, एक बार प्लस और एक बार जब माइनस होगा तो इसको हम पढ़ेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट। और एक बार x प्लस a और x प्लस b का जो वैल्यू होगा, इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b x और प्लस में a मल्टीप्लाई b, राइट। अब होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें जब जाएंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, राइट, 2ca, ठीक है। अब यहीं पे हम जाएंगे तो यहाँ पे होगा a प्लस बी प्लस, ठीक है, सॉरी, a प्लस बी का होल क्यूब। जब क्यूब वाला होगा तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे बेटा a की पावर 3 माइनस सॉरी प्लस में b की पावर 3 प्लस में 3ab और a प्लस b। एक तो ऐसे करेंगे और इसी को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? सेम a की पावर 3 b की पावर 3 सेम रहेगा। जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर b, इसकी यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3ab का स्क्वायर, राइट। तो आप इस प्रकार से करेंगे। a माइनस बी में क्या होगा? a माइनस बी में सिंपल सा होगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस में 3ab और a माइनस b। जब इसे खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस में 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस में 3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सभी को याद होंगे आई होप। एक बार हमने इनका रिवीजन कर दिया है सिर्फ, और अभी 3-4 फॉर्मूले और हैं, उन्हें और देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने 7 फॉर्मूले करा लिए थे। 8वां फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है, देखिए a की पावर 3 और b की पावर 3। इसमें एज इट इज a प्लस बी लिख दो। फिर क्या करेंगे? a का स्क्वायर और माइनस में ab और प्लस में b का स्क्वायर। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी है, आपको कराएंगे, फिलहाल अभी फॉर्मूले करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? a माइनस बी और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये कह रहा है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस में z की पावर 3 माइनस में 3xyz। जब ये रूप आपको दिखाए तो आपके पास में फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा आगे हो जाएगा, यहीं से लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख लो, ठीक है। फिर क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस में zx। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमसे आगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? वो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बैठेगा? हमारा फॉर्मूला बेटा इसमें आएगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस में z की पावर 3, राइट। x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस में z की पावर 3, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में 3xyz। देखो बेटा, इस पे मतलब 1 2 3 4 और 5 नीचे जितने भी हैं इन पे एज इट इज क्वेश्चन बेस्ड है, इन पे भी हैं, बट इसमें जैसे दिया है वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है, ठीक है। नीचे वाला क्या होगा? नीचे कह रहा है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx बराबर यदि 0 होगा तो आपका आंसर क्या होगा? आपका सिमिलर आंसर यही होगा जो ऊपर है। कौन सा? x की पावर 3, सेम यही वाला, x की पावर 3 y की पावर 3
z की पावर 3 बराबर है 3xyz। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आराम से ध्यान से आप देख लें। ठीक है, आगे भी हम इन फॉर्मूलों से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखिए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर में हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई, राइट। और पूछा क्या गया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मीन्स कि आपको बोला गया है इसने कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप देखेंगे, अब इसमें देखना है कि कौन कौन सा हमारे पास में सुटेबल आइडेंटिटी लग सकता है। जैसे कि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर ए में, तो हमारे पास दिख रहा है कि x प्लस ए और x प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमें यूज हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई a बराबर में हम क्या ले लें 4 और b बराबर में हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बैठता है भाई, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, x और प्लस में a मल्टीप्लाई b, यही तो बैठेगा। इस प्रकार से जब हम पहला क्वेश्चन लेंगे तो पहले क्वेश्चन से हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, x का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस में a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू हमारे पास 10 है, x की वैल्यू x ही रहेगी और a की वैल्यू 4 गुणा में 10, राइट। तो x का स्क्वायर प्लस में 10 और 4 14x और 10 चौक 40, ये हमारा आंसर आ गया। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक और है इसका, अगर वो सुटेबल आइडेंटिटी नहीं पूछता है और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो बेटा x, देखिए कुछ किसी भी एक को 2 बार लिख लीजिए। x प्लस 10 जैसे हमने 2 बार लिखा और x प्लस 10 2 बार लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले की गुणा होनी है, पहले x से कर दो फिर प्लस 4 से कर दो। ठीक है जी, अब x में x की गुणा करेंगे x स्क्वायर, और x की 10 में करेंगे तो 10x, 4 की x में करेंगे तो 4x, 4 की 10 में करेंगे तो 40, राइट। और x स्क्वायर प्लस में 10 और 4 कितने होते हैं 14x और प्लस में 40। बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो। ठीक है, अब मैं प्रत्येक सवाल को 2 तरीके से नहीं कराऊंगा, एक ही तरीके से कराऊंगा। आप चारों के चारों, पांचों के पांचों सवाल में आप ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, सेकंड। अब सेकंड में हम डायरेक्ट यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जो पहले आइडेंटिटी लगाई है। बस हमें करना क्या है कि a बराबर 8 मान लो और b बराबर -10 मान लो। हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, वही कि x स्क्वायर प्लस में a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है -10 और x तो है ही x, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 8 और गुणा में -10। जब सॉल्यूशन निकालोगे इसका तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस की जगह हमारे पास देखो 10 में से कौन सा मतलब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 में से 8 गया तो माइनस का 2x और 8 दुश्याम 80, ये हमारा आंसर आ गया। देखो 2 लाइन का आंसर है सिर्फ इसमें। ठीक है, और यदि आप उस फॉर्मूले से करना चाहते हो तो उससे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, 3 भी हमारा सिमिलर है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारे पास में, देखो सी में हम क्या मानेंगे भाई, x बराबर ये मान लो 3x और a बराबर में 4 है और b बराबर कितना है -5। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, वही। ठीक है कि जी x की जगह हमारा कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर और प्लस में a की जगह 4, b की जगह -5 और x के स्थान पर 3x हो गया। ठीक है, और प्लस में a के स्थान पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, a के स्थान पे हमारे पास हो जाएगा 4 और b के स्थान पे हो जाएगा -5। ठीक है, आइडेंटिटी समझ में आ रही है, पहले लिख चुके हैं, पहले सवाल हम कर चुके हैं। 3 तिया 9x का स्क्वायर और 5 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा और 3 हमारे पास है ही, 1 गुणा में 3x। ठीक है, और प्लस में 5 चौक 20, प्लस क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 20, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो इन दो में डिफरेंट आइडेंटिटी लगेगी, इन दोनों में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसे a मान लें, a प्लस बी, और ये लिखा है a माइनस बी, राइट। अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए कि a प्लस में b और a माइनस में b अगर लिखा हुआ है तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो है a जो है यहाँ पे, अगर a लेंगे y को तो y का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर हो गया पूरे का। जब इसे खोलेंगे तो y की पावर में 2 दूनी 4 और माइनस में 3 तिया 9/4, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर जो ई है, ई भी सिमिलर है, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, सेम निकालेंगे, देखो सेम, ठीक है, जैसा ये है वैसे ही। देखो ये ए है हमारे पास, ये बी है, और ये ए है और ये बी है, राइट। तो इसी प्रकार से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा इस रूप में आएगा कि 3 का स्क्वायर और माइनस में 2x का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4x का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कितनी जल्दी, मात्र 2 मिनट में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपको सीधे गुणा नहीं करनी है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इनका क्या करना है, सीधे डायरेक्टली गुणा नहीं करनी है, उसने ऑलरेडी बोला हुआ है, ठीक है, ठीक है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब हमें क्या करना है, इनका वैल्यूज निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक 100 प्लस 3 और दूसरे को लिख सकते हैं 100 प्लस में 7। अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाता है कि a बराबर में हमारे x बराबर में 100 और a बराबर में 3 और b बराबर में 7। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आएगी, अगर आपको अभी अभी याद कराएं तो पहला अभी अभी करा के आए हैं। तो हमारे पास में क्या है, आइडेंटिटी x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, x और प्लस में a मल्टीप्लाई b, इसी के आधार पर लिख दीजिए। पहले 100 का स्क्वायर प्लस में a की वैल्यू 3 प्लस 7, बहुत आसान है ये, और x की वैल्यू 10, a की वैल्यू 3 गुणा 7, बहुत बढ़िया। 100 का स्क्वायर बहुत ईजी है, 2 जीरो दिए हुए हैं, 2 और बढ़ा लो, और 7 3 10 होते हैं, 10 में 100 की गुणा कर लो, प्लस में 7 या 21, ठीक है। 4 जीरो यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे 1000 आ जाएगा और प्लस में 21, जोड़ दो इन सबको, देखो 21 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 21 और यहाँ 0 हो गया, 1 और 1, ठीक है। जब जोड़ेंगे इन सबको, ऐसे नहीं जोड़ रहा है तो ऐसे जोड़ लो भाई, 4 फिर 1000 ले आओ, 1 2 3 1000 और फिर क्या करेंगे, 21 लिख दो, 21 0 1 1, ऐसे जोड़ दो फटाफट, ठीक है। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। 90 प्लस 5 लिख दें क्या, इसको लिख दिया। दूसरे को 90 प्लस 6 लिख दें, लिख दिया। आइडेंटिटी सेम रहेगी, सेम यही वाली भाई। ए के स्थान, x के स्थान पे क्या आ जाएगा 90, ए के स्थान पे 5 और बी के स्थान पे 6, ये मान लेंगे हम, ठीक है। जब मान लोगे तो ये आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेम ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, सेम टू सेम लिखनी पड़ेगी। और हम फॉर्मूला जब पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से आगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे लिखना है आपको, उसके बाद करेंगे 90 का स्क्वायर प्लस में 5 प्लस 6 और 90 की गुणा कर रहे हैं आप, फिर प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास में 5 गुणा 6, राइट, ठीक है भाई। x का स्क्वायर a प्लस बी, एक्स प्लस में a मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 2 जीरो बढ़ा दो क्योंकि 9 का स्क्वायर आपको आता है। मैंने कहा था आपसे कि आप लोग स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लें, ठीक है। 6 और 5 11 होते हैं, गुणा 90 की कर दो आप, प्लस में 5 6 30 होते हैं, राइट। अब जब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 8100 प्लस में 11 99 990 प्लस में 30। अब इन सबको जोड़ दो, 0 का 0, 1 2 3 0, 9 और 3 कितने होते हैं 12 1, ठीक है जी। अब आगे चलो, यहाँ तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, सॉरी, हाँ 9 और 3 12 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1, हासिल को फिर से 1 हो गया, 8 और 1 9, 9120 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 9120, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बड़ा ही फैंटास्टिक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसे इधर ले आते हैं, इसे लिखते हैं 100 प्लस 4, ठीक है जी। और 96 को 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, हाँ या ना। 100 में 4 जोड़ दिए तो 104 हो गए, 100 में से 4 चले गए तो कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो देखोगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किस रूप में होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, हाँ या ना, ठीक है। तो उसी रूप में जब जाएगा तो a के स्थान पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर और b के स्थान पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो सबसे इजी सॉल्यूशन है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000,
माइनस में 4 चौक 16। अब इसे माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 9, सॉरी 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया हमारे पास 8, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, 9984 आ जाएगा। कितना आएगा? 9984। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सिमिलर है। क्या पूछा गया है उसने फिर से कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करो। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, जो पहले था वही बात पूछा है। यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा? फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा सवाल लिखेंगे जो लिखा हुआ है एज इट इज लाइन। फिर हम देखेंगे कि ये जो 9 है ना, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 3x का स्क्वायर प्लस में, अब हमें कंफर्म हो गया है, इसको टुकड़े कर लो। क्या? 2 गुणा 3 और 3x दिया है तो x लिख लो इसके साथ, बाकी y आएगा। यहाँ y को इस प्रकार से कर देंगे। देखा जाए तो हमारे पास में a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये रूप किसका होता है? a प्लस b का होता है। किसका होता है? a प्लस b का होता है। अब a के स्थान पे कौन है? 3x, b के स्थान पे कौन है? y। यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से हम इसे करेंगे डायरेक्टली। डायरेक्ट करता हूं मैं इसको, 2y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाओ, माइनस में 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, y रहेगा, y गुणा 1, राइट 1। अब यहाँ 1 का स्क्वायर कर दो प्लस में, तो देखा जाए तो ये a हो गया 2y और यहाँ पे माइनस में 1 पूरे का स्क्वायर। ये आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड सबसे इजी है। थर्ड में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ है, रुको रुको रुको, आई थिंक, हाँ सॉरी, इसमें स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? x का स्क्वायर और माइनस में y अपॉन में 10 लिखो और इस पूरे का स्क्वायर। अब ये किस रूप में आएगा? x प्लस में y अपॉन 10 और x अपॉन में क्या? x माइनस में y अपॉन 10, ये इसके रूप में आएगा। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना इजी। तो हमारे 3 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन हमारे पूरे सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कितने दिए हैं? 2 2 4 2 6, ए बी सी डी ई एफ, 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 में सिंपल पूछा गया आपसे कि भाई कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हो ना आप, 1 2 3, आपको 3 पद दिए हुए हैं इसी में। तो अगर आप देखें, अभी अभी हम करके आए हैं कि a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, यही आएगा हमारा फॉर्मूला, हाँ या ना। ठीक है, अभी अभी हम जस्ट सॉल्व करके आए हैं इसको, तो हमारे पास में यही फॉर्मूला यूज होना है सभी में। ठीक है, सभी के अंदर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जहाँ प्लस माइनस आएगा वहाँ बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। कैसे करेंगे दिखाते हैं। सबसे पहला बहुत इजी है। क्यों इजी है? देखो, पहले में सिर्फ यहाँ पे a की जगह यहाँ पे x का स्क्वायर, राइट, प्लस में 2y का स्क्वायर पूरे का, प्लस में 4z का स्क्वायर, फिर प्लस में 2, a की जगह x आएगा और b की जगह 2y आएगा, प्लस में 2, फिर b की जगह आपका 2y आएगा और c की जगह आपका 4z आएगा, 4z, राइट, और प्लस में 2ca, c की जगह 4z आएगा और a की जगह बेटा x आएगा। अब इसे जब सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, x का स्क्वायर 2 दूनी 4 बेटा, y का स्क्वायर 4 चौक 16, z का स्क्वायर 2 दूनी 4 xy प्लस में 2 4 चौक 16, क्यों 2 दूनी 4 चौक 16 yz और प्लस में 4 दूनी 8 zx, यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा? बी को देखेंगे बच्चे यहाँ पे देखो, 2x का स्क्वायर प्लस में माइनस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2x गुणा में माइनस का y, राइट, और प्लस में 2 गुणा में माइनस का y और z के स्थान पे z आएगा। ठीक है, और प्लस में 2z गुणा में
x के स्थान पे सॉरी c के स्थान a के स्थान पे 2x आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए माइनस को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अगर वैसे फॉर्मूले सिखाएं तो इसके 3 से 4 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं, मगर वैसे दिक्कत हो जाएगी आपको। इससे बेस्ट है कि आप ऐसे ही करें, 2 दूनी 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो y का स्क्वायर, कल भी समझाया था आपको कैसे होता है ये प्लस और माइनस। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, z का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4xy, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 2 एकम 2yz, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4xz। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर बी का। अब जब सी को सॉल्व करोगे बेटा, किसको, सी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सी देखिए, सी में बहुत सिंपल है, -2x का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3y का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में 2z का स्क्वायर c का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x 2ab, a का वैल्यू कितना है -2x और b का वैल्यू है बेटा 3y, प्लस में 2, ठीक है, b का वैल्यू कितना है 3y गुणा में 2z, ठीक है, और प्लस में 2, ठीक है, c का वैल्यू कितना है 2z गुणा में -2x, गुणा में -2x, दिख रहा है ना वहां पे, एक बार चेक करते हैं, ओके 2x दिख रहा है ना, हाँ, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, वैसे बोल रहे हैं साथ के साथ उतार लो, अब उधर नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं दिया था फ्लो में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x का स्क्वायर, यहाँ पे 3 तिया 9y का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4z का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितने होते हैं 12, 3 दूनी 6 6 दूनी 12xy, यहाँ पे आएंगे हम 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस में 12yz, और यहाँ पे आएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास में 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8xz, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये एकदम करेक्ट आपको आंसर आ गया। तो हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 3 रह गए हैं, तीनों को भी करते हैं, ठीक है, आइए जल्दी से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा, सी तक हो गए, तो सी तक हम इनको खत्म कर देते हैं, जो है नहीं वो खत्म करो, ठीक है। फॉर्मूला आपको करा ही दिया था पहले, उस फॉर्मूले को कंटिन्यू रखेंगे हम, कौन सा, क्योंकि a + b + c का पूरे का जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है आपके पास में, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, राइट, यही आइडेंटिटी सब पे चलेगी। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे इससे आगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 3a का स्क्वायर प्लस में 7 -7b का स्क्वायर प्लस में -c का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में अब कितना आ जाएगा 2 और 3a गुणा में माइनस का 7b और प्लस में 2 और -7b गुणा में -c, राइट। अब प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा 2ab हो गया 2bc, अब प्लस में आएगा तुम्हारे पास 2 और a का वैल्यू है c का वैल्यू है हमारे पास में -c और a का वैल्यू है आपके पास में 3a, कितना 3a, ठीक है, दिख रहा है ना बेटा, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। चलो अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, देखिए ये सवाल है यहाँ पे इसी का, 3 तिया 9, a का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49b का स्क्वायर, और यहाँ पे c का स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर c ही रहेगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस रहेगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते होते हैं 42 a और b, ठीक है बच्चे, देखिए माइनस ये रहा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये रहा माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, राइट, ध्यान से देखना जरा, 7 दूनी 14 और b और c, राइट, फिर यहाँ जाएंगे प्लस माइनस माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी
6CA, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे यहाँ पे ई पे। ई के लिए हम क्या करेंगे, -2x का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना बेटा, प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में 3z का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान से रखना ज़रा, इसमें पहले में माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। अब यहाँ पे मज़ेदारी आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखना है 2 और a की वैल्यू क्या है मेरे पास में, a की वैल्यू है बेटा -2x और गुणा में प्लस में 5y और प्लस में 2 और 5y गुणा में माइनस का 3z। हमेशा ब्रैकेट रहेगा जब दो साइन रहेंगे, हमेशा क्या रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे जब दो साइन रहेंगे हमारे पास में। फिर हम आगे चलेंगे प्लस में 2। अब देखिए c और a हो गया, ab हो गया, 2bc हो गया, 2ca। ca में हमारे पास क्या आएगा, c का वैल्यू है -3z और a का वैल्यू है हमारे पास में -2x, -2x। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे माइनस प्लस में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना प्लीज़। आप जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको सवाल सॉल्व पेपर में करना है। 2 दूनी 4x स्क्वायर, 5 पंजे 25y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9z का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 5 दूनी 10 और 10 दूनी होते हैं 20xy लिखो। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ लो। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, 5 दूनी 10 और 10 तिया होगा आपका 30 y और z। ठीक है बेटा, देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितने हो जाएगा 12, कितना 12zx, xz या zx कुछ भी लिख लीजिए। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, हाँ या ना? ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो एफ क्वेश्चन है उसे बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा किस में प्रॉब्लम करते हैं, हमेशा फ्रैक्शन में प्रॉब्लम करते हैं हमेशा, या दशमलव वाले में प्रॉब्लम करते हैं। तो हम इसी को लेते हैं अभी हम। ठीक है, हमारे पास में एफ जो सवाल है वो क्या है, देखिए ऊपर की तरफ ले लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या है बेटा, 1/4 a का स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस में 1/2 b का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस में, अब हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 a की वैल्यू क्या है 1/4 a, b की वैल्यू क्या है माइनस में 1/2 b और प्लस में 2, b की वैल्यू क्या है -1/2 b और c की वैल्यू 1 है, प्लस में 2 c की वैल्यू 1 गुणा में a की वैल्यू क्या है 1/4 a, 1/4 a। ठीक जी, अब यहाँ पे देखो क्या होना है, काट पीट होनी है थोड़ी सी, कर देते हैं। 1 में 4 चौक 16 होते हैं, a का स्क्वायर रहेगा, 1 में 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब यहाँ पे देखो काटते हैं, 2 से 2 गायब, तो हमारे पास बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा भाई, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे माइनस। देखिए 2 से 2 गायब हो गया तो 1/4 बचेगा और यहाँ आपके पास a और b गुणा हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस आ गया बेटा, 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ b आएगा, b एकम b, राइट। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस प्लस का है, ओनली प्लस का खेल है। तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 a, यही हमारा आंसर है एफ का। क्या आप समझ पा रहे हो? सिर्फ 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन का, ओनली 2 लाइन का सवाल है बेटा, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 अभी जो 4 कराया है, 4 में हमने क्या था कि a + b + c का होल स्क्वायर को इसमें खोला था, और इसमें क्या करेगा, इसमें a + b + c का जो होल स्क्वायर खोलने के बाद जो हम क्लोज करेंगे, इसमें वो दिया हुआ है। देखिए टोटल जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं बेटा 16 दिए हुए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको कल की वीडियो में देंगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है पहला। तो पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा,
जब कभी भी, अब पहले यहाँ दिखाता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca इस रूप में होगा। मान लो आपके पास में यहाँ पे भी माइनस है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। जब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा माइनस है आपके लिए, ठीक है ना, कौन सा माइनस है, याद से देखना। देखो अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई दूसरे में भी माइनस है और तीसरे में भी माइनस है, तो डेफिनेटली जो तीसरा पॉइंट सी है ना ये माइनस का होगा और ए बी प्लस का होगा और बी बी प्लस का होगा माइनस सी, ये इस रूप में दिया होगा। क्लियर है हाँ या ना। अगर आगे की बात करता है, वो कहता है कि पहले वाला माइनस है और लास्ट वाला माइनस है पहले वाला माइनस है और लास्ट वाला माइनस है, तो बेटा वो होगा आपका a प्लस बी प्लस सी पहले वाला, इसका मतलब पहले वाला माइनस। समझ में आ रहा है? आई होप कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा है मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिंपल सा पहले इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए जो 4 है ना, 4 को किस रूप में लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। प्लस में 3 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, 9 को देखो ये ऊपर वाला दे रहे हैं, ठीक है। 9 को क्या लिखेंगे, 3y का स्क्वायर, और 4 को क्या, 16 को क्या लिखते हैं, 16 z का स्क्वायर दे रखा, तो ये किसका हो सकता है, 4x का, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं भाई पहले तो 2 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, b की वैल्यू ध्यान से देखो, b की वैल्यू है बेटा 3y, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, क्लियर हो रहा है हाँ या ना, हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस दे रखा है इसने, ये माइनस आपको नहीं लेना है, आपको प्लस ही लगाना है। क्या लगाना है, प्लस ही लगाना है। क्यों लगाना है अभी बताते हैं। देखो अब हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है, 2b कौन सा है हमारा, 3y, और c कौन सा है हमारे पास, माइनस का, सॉरी माइनस अभी नहीं बता रहे आपको कि ये माइनस का है प्लस का, अभी पहले सॉल्यूशन कर लें। प्लस में 4z, राइट। अब इसने कहा है कि माइनस का है, क्या है, माइनस का यहाँ पे लगा रखा है। अब हमें पता है कि b तो माइनस का है ही नहीं, अगर b माइनस का होता तो पहले वाला भी माइनस का होता। तो इससे बेस्ट है कि जो लास्ट का c है ना वो 4z ये माइनस का है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। अगले वाला हमारा होगा 2, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा भाई, माइनस का 4z और गुणा में a की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 2x, क्या है 2x। देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस का आ गया हाँ या ना। अब हमारे पास में क्या फॉर्मूला होगा, 2x प्लस में 3y और माइनस में 4z, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, तो हमारे पास होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एक बार क्वेश्चन नंबर बेटा अब देखेंगे हम सेकंड, राइट। सेकंड देखने के लिए हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों, देखिए जब कभी भी 2 आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो खाली 2 आएगा बाहर, हाँ या ना। तो डेफिनेटली जो ये दिया हुआ है ये किसका स्क्वायर है, ये √2x का स्क्वायर है। क्या है, √2x का स्क्वायर है, राइट। एक और बात देखना, ये माइनस है और लास्ट वाला माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली x माइनस है, तो पहले वाले को ही माइनस कर दो। मैंने अभी समझाया था, ये अभी समझाया था ना, ठीक है। अब हमारे पास प्लस में y का स्क्वायर सबसे इजी है, और देखिए ये फिर से दे दिया 8 किसका स्क्वायर हो सकता है भाई, नहीं हो रहा है स्क्वायर, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 को जब खोलोगे तो ये 8 का स्क्वायर होता है, क्या 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 8 की वैल्यू है 2 और ऊपर से यहाँ पे z भी है, z। समझ में आ रहा है, अब ले चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने, माइनस, आप माइनस मत लगाओ, आप प्लस ही लगाओ। फिर 2x की वैल्यू क्या है आपके पास में, a की वैल्यू माइनस √2x और गुणा में हमारे पास में क्या हो जाएगा y, ठीक है जी, और प्लस में 2, b की वैल्यू y और c की वैल्यू क्या है, 2 z, ठीक है जी, 2 z यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। अब प्लस में फिर से 2 z और गुणा में माइनस का √2x। क्लियर है यहाँ पे हाँ या ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा हमारे पास में a b और c माइनस
√2x प्लस में y और प्लस में 2√2z पूरे का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आई होप जो क्लास है आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये 30 मिनट से ऊपर की वीडियो बन रही हैं सारी, लगभग कोशिश ये है कि 20 से 30 मिनट में ही कवर अप हो। पिछली वीडियो भी 40 मिनट की बन गई थी, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करने वाला। आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं बेटा कंप्लीटली फुल सॉल्यूशन दूंगा। जैसे ही चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देने स्टार्ट करेंगे जो आपके पेपर में आने हैं। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।